नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत रजरई में देखिए किस प्रकार अनूठा प्रदर्शन किया गया है। हनुमान चालीसा एवं राम धुन गाकर अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रतीकात्मक देखिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत रजरई और नगला कली के साथ दर्जनों कॉलोनी वासियों ने टूटी हुई सड़क और नालों के बीच पहुंचकर अनूठा प्रदर्शन रविवार को किया। दोपहर लगभग 1 बजे ग्रामीण और कॉलोनी वासियों ने एकत्र होकर ढोलक मजीरे और हारमोनियम बजाकर भगवान श्री राम की धुन और हनुमान चालीसा का प्रतीकात्मक पाठ किया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। हाथों में ढोल नगाड़ों के साथ साथ विकास नहीं तो वोट नहीं की तख्तियां भी थीं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से तंग आकर पुष्पांजलि होम, क्लाइड वाली होम, श्री ग्रीन होम्स इत्यादि अप्रूव्ड कॉलोनी वासियों ने अनूठा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि नगला कली सेमरी रजरई की 15 से 20 कॉलोनियां पिछले 15 दिनों से चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। पिछले हफ्ते रविवार को यहां पर अनूठा प्रदर्शन हुआ था। वहीं पुष्पांजलि होम निवासी श्री भगवान शर्मा और उमा शर्मा ने अपनी 17वीं सालगिरह रोड पर बहते नालों के बीच मनाई थी। इसके बाद कुछ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उसका अस्थायी तालाब खुदवाकर पानी के डाइवर्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इससे क्षेत्र में एडीए की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है और ना ही जनप्रतिनिधि, जिसको लेकर उच्च अधिकारी भी पहुंचे नहीं है। इन सब बातों से तंग आकर रविवार को सभी निवासियों ने खराब रोड पर बैठकर कूड़े के ढेर इत्यादि के पास बैठकर सांकेतिक रूप से हनुमान चालीसा और राम धुन का कार्यक्रम किया। स्थानीय निवासी संध्या शर्मा ने बताया है कि प्रदेश और देश में जहां राम राज्य आ गया है, लेकिन हम भी इसी देश के निवासी हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं को जस तस बनी हुई है और हमारा जीवन स्तर देखिए में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी जल भराव और कूड़े के बीच रहते हुए सीवर नाले के बीच रहने को मजबूर है। तो जानते हैं कॉलोनी वासियों से क्या कुछ कहना है और किस प्रकार उन्होंने विकास की मांग की है। जानिए आप हमारे साथ। क्या नाम है आपका? संध्या शर्मा। अच्छा, आज आप ये सभी लोग रोड पे बैठ करके क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर राम धुन की धुन कर रहे हैं ताकि ये नाला और ये रोड है ये बन जाए। यहाँ पर सही चीज नहीं है और ये रोड का पानी इधर निकाल दिया है एडीए की वजह से, तो समस्या का कोई हल नहीं है। तो रामधुन रोड पे ही बैठ के क्यों कर रहे हैं? ये तो आप घर पे भी कर सकते थे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ताकि ये नाले का और सड़क का कुछ सुधार हो सके। अच्छा, ये जो नहीं रहा है पिछले हफ्ते भी यहाँ कुछ हुआ था क्या? हाँ, यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे जयमाला कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, पर तो कुछ भी सुनाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कोई अधिकारी लोग आए जिन्होंने कुछ यहाँ समाधान किया और रोड या नाला बना हो आपका? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये तो प्रशासन देखता ही नहीं है कि यहाँ पर कितनी परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, सब चीज की परेशानी होती है यहाँ पर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये पानी को डाइवर्ट किया गया है, ये अस्थायी रूप से ये क्या किया गया है? ये तो बस उनने ये है कि हमें दिलासा दे दिया है। अच्छा, अस्थायी समाधान आपको दे दिया है कि जिससे आप धरना प्रदर्शन बंद कर दें। हाँ, बस ये हमारा बंद हो जाए प्रदर्शन के, हम बंद हो जाए कि हाँ भाई कि हमने आपके लिए कर दिया है। अच्छा, यहाँ कुछ कॉलोनियों में वोट बहिष्कार के बैनर भी लगे हैं, क्या आप ही लोगों ने लगाए हैं? जी लगाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं है सही, क्योंकि पानी रहता है कॉलोनी में, बरसात थोड़ा भी हो पानी हो जाता है कॉलोनी में। कितने दिनों से आप ये सब कर रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन? दिन तो बहुत हो गए, 15 साल हो गए कहते पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई लोकल एमएलए या एमपी या कोई ध्यान नहीं आया अभी आपसे मिलने के लिए? आते हैं बस और बस चले जाते हैं। अच्छा, यदि ये नाला रोड नहीं बनी तो क्या आप ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे? जारी रखेंगे, फिर क्या, फिर हम अपने मकान बेचेंगे, चले जाएंगे यहाँ से। हम ताला लगाएंगे, बस बेचेंगे बस मकानों को। तो रहने लायक क्षेत्र नहीं रह गया? नहीं। अच्छा, इस सारी समस्या के लिए मुख्य रूप से दोषी किसे मानते हैं? अब दोषी तो एडीओ को। एडीओ में कॉलोनी कर दी है, पर इनका कोई विकास नहीं। जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आपको उपलब्ध नहीं कराई है, आप ये कह रहे हैं? बच्चे परेशान, हमारा सभी लोग परेशान है, हम लोग। अच्छा जी। बाबूजी, आप अपना नाम बताइए। मैं अशोक कुमार गुप्ता हूँ जी, और इस कॉलोनी में 7 साल आए हो गए जी, और 3 साल से एडीए से आश्वासन मिल रहा है कि कुछ समस्याओं का समाधान होगा जी, लेकिन समस्याओं
बढ़ती ही जा रही हैं। तो किसी भी एडीए के अधिकारी ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया अभी तक, जो इस विरोध का अभी तक चलना सुचारू है? नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो आपकी मतलब मेन समस्या क्या है? भाई मेन समस्या मूलभूत जो है, सबसे पहले तो सीवर समस्या है जी, सड़क की समस्या है जी, और कनेक्टिविटी सही नहीं है जी, जी, कूड़े की सबसे बड़ी तो विकट समस्या कूड़े की है। जी, 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 सड़क पे डालते हैं तो लोग रोकते हैं। जी, 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 अब स्वीपर्स जो है वो भी काम करने को तैयार नहीं है कि साहब मैं कूड़ा लेके कहाँ जाऊंगी। जी, जी। तो इस सब जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं इनका शासन स्तर से निराकरण होना चाहिए। जी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि अब आपकी ये बात जो है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 60 से 70 साल की उम्र के होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी अधिकारी जो है, एडी के अधिकारी सुनेंगे आपकी इस बात को? उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे ही कायम है। चलिए, और धन्यवाद। मेरा नाम ज्योत्सना त्रिपाठी है और मैं पिछले 16 वर्ष से पुष्पांजलि होम्स में निवास कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग किस लिए सड़क पर भजन कीर्तन कर रहे हैं? घर में भी तो कर सकते थे। देखिए, भजन कीर्तन हम लोग सड़क में इसलिए कर रहे हैं कि कहा जाता है कि अगर जब कोई भी दवा जो होती है, दवा और दुआ दोनों ही कबूल होती है। जब हम लोगों की बात ऐसे नहीं मानी जा रही है तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि शायद ईश्वर तक हमारी बात पहुँचे और ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दें, एडीए के अधिकारियों को और जो संबंधित अधिकारी हैं, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समस्या कब से चल रही है? देखिए, पिछले 16 वर्षों से तो हम यहीं निवास कर रहे हैं। 16 साल से तो बराबर ये समस्या बनी हुई है और इस समस्या के समाधान के लिए बहुत बार प्रयास भी किए गए, लेकिन उसका कोई अभी तक समाधान निकला नहीं है। इसके लिए शासन प्रशासन से कभी तुमने शिकायत की? जी हाँ, बहुत बार शिकायत की गई। शासन प्रशासन तक उनको लिखित रूप में भी कहा गया है, मौखिक रूप में भी कहा गया है और वहाँ से जो संबंधित अधिकारी हैं वो सर्वे करने भी आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है। आपने चुनाव बहिष्कार का बैनर क्यों लगा रखा है? चुनाव बहिष्कार करना तो ठीक नहीं होता। देखिए, अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें हम सब लोगों ने या हमारी कॉलोनी के लोगों ने, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम चुनाव लेकर के इसीलिए वोट डालते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं वो हमारी जनप्रतिनिधि जो है वो हमारी सरकार तक हमारी समस्याओं को पहुंचाए और सरकार उन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन पिछले कुछ इतने वर्षों से हमारी समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन उसके बाद जो नेता लोग आए थे, बहुत से उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि आप लोग वोट डालिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 5 वर्ष बीत गए, कोई भी समाधान नहीं निकला। तो इस वर्ष हम लोगों ने, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने वोट ना डालने का निर्णय लिया है कि जब तक रोड नहीं बनेगी, हमारे कॉलोनी का नाला निर्माण नहीं होगा, सड़क निर्माण नहीं होगा, तब तक हम लोग कोई चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी से कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। इतनी टूटी फूटी सड़क में कैसे चल पाते हो? चल ही क्या पाते भैया, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी निकल नहीं पाता है। हम लोग सब लोग, बारिश का महीना होता है तो 4-4, 5-5 महीने बिल्कुल निकलना मुश्किल हो जाता है। सब आप देख लीजिए सड़कों की हालत क्या बनी हुई, सड़कें एकदम तालाब बन जाती हैं, कोई भी अपने घरों से बाहर निकल नहीं पाता। हम लोग तो एकदम घरों में कैद हो करके रह जाते हैं। अच्छा, अगर ये समस्या का समाधान हो जाए तो क्या ये पोस्टर बैनर हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे और हम लोग पूरे जोर शोर से, अब तक हम लोगों ने हमारी सरकार ने जितने भी आह्वान किए, हम सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है। हम अपने पूरा समर्थन देंगे और आगे से बढ़ करके सब लोग वोट डालने जाएंगे। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।